और ये एक तो ब्रेकिंग न्यूज ने हमें बहुत तंग करा हुआ। ब्रेकिंग न्यूज हमें तंग करती है हमारी जो एंकर है ना अहमद मंजूर, बहुत तंग करती है। वो चाहती है हम कोई अच्छा शो कर ही ना सके ना, हम आगे जाए ना, हमारी रेटिंग ना आए, हमें हमारे व्यूज, हमारे जो व्यूवर्स होते हैं ना, वो चाहती है उनकी खबरें देखे, ताकि वो एक बहुत, वैसे ही माशाल्लाह बहुत अच्छी एंकर है, बहुत अच्छी खबरें पढ़ती है और अल्लाह ताला उस बच्ची को बहुत 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 तरक्की दे, दुनिया जहान की खुशियां दिखाए और उसके नसीब बहुत अच्छे करे। और बस आ जाती है, कहती है थोड़ा मेरी भी व्यूवरशिप बढ़ जाएगी ना मेरे शो के जरिए। अक्सर मेरे उस पर आ जाते हैं, नवाज शरीफ आ जाते हैं, कभी शहबाज शरीफ कहते हैं, कोई वैसे तो देखता नहीं है, मेरे सैरिश के शो के जरिए देख लेते हैं मुझे, तो चलो दिखा देते हैं, हम बोलते हैं चलो खुश हो जाओ जी। अच्छा अब बताएं आप, आज आपकी बैटरी इतनी डाउन क्यों है? क्या आपने पैंट शर्ट पहन लिया तो आप अकड़ गए, बाबू शाबू बन गए, जूते में आपके पाँव फंस गए, वो टोपी शोपी आपकी भी नहीं है तो आप बाबू शाबू बाबू वाली बातें करना चाहिए। हमारे पास यहाँ पे है ना, कौन है, ओबामा भी है, बराक ओबामा भी है। मैं बुला लूंगी अगर आपने मुझसे पंगा लिया। आप बुला ले, मेरी ख्वाहिश दिली। बिल्कुल बुलाती हूँ, थोड़ी देर जरूर बुलाती हूँ। अब आप बताएं मुझे कि आपकी आज एनर्जी इतनी क्यों डाउन है? एक्चुअली मसला ये कि मैं कल से जो है ना सुबह आपके शो में था, जैसे मैंने अभी बताया। तो यहीं सो गए थे तुम भाई? हमारे शो का ताना मारे जा रहे हैं, हमारे शो का ताने मारे जा रहे हैं भाई। नहीं, ताने नहीं मार, शिस्तर लगा लिया था क्या? ताने नहीं मारा, उसके बाद फिर मैं चला गया था, फिर नहीं भाई यहाँ तानेबाजी हो रही है। अच्छा फिर हमारे शो में थे, फिर खाने में क्या खाया? हमारे शो में थे, फिर खाना इफ्तार ही में नहीं क्या खाया, था? हमारे शो में थे फिर। अरे मैंने खाना ही नहीं खाया कल। जब आप हमारे शो से गए फिर आपने इफ्तार में क्या खाया? अफ्तार तो मैंने यही की मेट्रो तो आप हमारे शो के बाद यही टिक के बैठ गए? नहीं, मैं चला गया था घर। अच्छा, फिर अपने सारे काम निपटा के फिर दोबारा आ गया स्टूडियो। वाह, सही है। तो ब्योरिया बिस्तर लाके 30 दिन यही रह लो ना, तो बार बार बुलाते हैं, बार बार भेजते हैं, बार बार मेट्रो वन वालों को इतना प्यार हो गया ये तो मोहब्बत है मेट्रो वन न्यूज वालों की। हाँ तो भाई, फिर क्या खाया था इफ्तार में हमारे बगैर में इतना कुछ? अफ्तार में तो हमें अफ्तारी स्पॉन्सर होती है, तो हम तो वो चले स्पॉन्सर का नाम लेने बैठ जाएंगे। हमारे नहीं, नाम नहीं लूंगा, नहीं, हम नहीं समझे, ये सियासत है और सियासत कर है। शायद आप बताएं अपने बारे में कुछ ऐसा कि आपके ऊपर हुज़ैफा ने कोई तशद्दुद किया और आपके दिल में वो भड़ास हो कि जब हुज़ैफा के बच्चे होंगे तो मैं ले जाके इनके साथ वही हाल करूंगा जो मेरे साथ किया था। कोई ऐसा किस्सा सुनाओ जिसको सुनने के बाद ना इनकी रूह कांप जाए टांग की तरह। अगर ऐसा तशद्दुद इनके बच्चे को करा तो मर जाएंगे जितना इन्होंने हम पे करा। अल्लाह, बेचारे किस माँ के लगते जिगर हैं आप, जो आपके ऊपर तशद्दुद हुआ और आपकी माँ बोली नहीं। वो माँ भी माँ है। क्या बोलूं, माँ भी माँ है मतलब? नहीं प्यार ही करा है, इतना इसको नहीं मारा। भाई स्कूल से निकलते थे तो स्वेटर मुंह पे डाल के खूब कूटते थे सारे। नहीं, उसका भी हमारे यहाँ एक उसूल था, एक बो होता था हमारे यहाँ, वो बो करोगे फिर होता है आगे। वो क्या था? ये बो के बारे में करे कदी। अब वो क्या था ये बताएं? वो बस ये एक टेक्निक थी हमारे प्लाजा में आती थी, नहीं अच्छा हमारे साथ कोई कॉलर है, हम उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, मैं मिसेस फारिक बात कर रही हूँ नॉर्थ कराची से। कैसी हैं, कैसे गुजारे रमजान? और मुबारक हो, आज तीसरा जुम्मा भी हो गया। जी जी, और माशाल्लाह मेरे पूरे रोजे जा रहे हैं और आपके कवाल भी बहुत अच्छे हैं, आपके गेस्ट भी बहुत अच्छे हैं। आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करनी है मुझे। हुक्म ये है कि प्लीज थोड़ा सा दसरा आपसे, आप प्लीज माइंड नहीं कीजिएगा, आप गेस्ट को ज्यादा बोलने दिया करें। आप खुद इतना ज्यादा, हमारे गेस्ट जो है वो बोलते ही नहीं है, वो इतना ड्रैग करने लगते हैं कि मजबूरन मुझे ही ज्यादा बोलना पड़ता है, क्योंकि अगर मैं नहीं बोलूंगी तो फिर शो ही खामोश हो जाएगा। और मैं चाहती हूँ कि हम बोलते रहे और हमारे गेस्ट, हम तो मौका देते हैं भाई, गेस्ट आप क्यों नहीं बोलते यार? आप तो बहुत मौका देती हैं, हम नहीं बोलते, है ना भाई? ठीक है, मैं अगर कल मैं चुप रहूंगी, मैं एक काम करती हूँ, मेरी वैसी दाढ़ में दर्द है ना, मैं दांत निकलवा के आ जाती हूँ, फिर मैं देखती हूँ मेरे शो में कौन बोलता है। कोई भी नहीं बोलेगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। अब देखिए, बोलो तो मसला, अगर होस्ट ना बोले तो भी मसला। वो कहते हैं ना, बहू गुस्से वाली हो तो मसला, बहू गुस्से वाली ना हो तो मीसड़ी। अबे भाई यार, पुत्री गुन्नी जो बोलती नहीं है, वो बेचारी अपना दर्द सहरी होती है तो लोग कहते हैं बड़ी चलाक बहू है, इसके दिल में कोई बुग़्ज़ है, ये बड़ी मीसनी है ना। और अगर वो बोलती, कितनी लंबी जबान है यार, तो वही हाल मेरा हो गया। चुप रहती हूँ तो शो खाली हो जाता है, सन्नाटा। बोलती हूँ तो लोग कहते हैं आप बोले प्लीज यार बोले। आज हम चुप नहीं बैठेंगे इंशाल्लाह, आप हमसे सवाल करें फिर हम जवाब देंगे। तो आज आप लोग मुझसे सवाल करें, चलें छोड़े। अच्छा, आपका बचपन कैसा गुजरा? अभी तो बचपन चल रहा है, मैं कैसे बता सकती हूँ? अभी तो मैं अभी बताऊंगी, बड़े होकर बताऊंगी। अभी मैं 18 साल की हूँ दिन में और 18 साल की रातों में। अच्छा, तो अब आप मिला लें। शादी हो गई आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। बचपन में ही कर ली थी मैंने, आपा बूजी खेलते खेलते। लगता नहीं है। आपा बूजी खेलते खेलते ही कर ली थी मैंने। लगता नहीं मुझे। शादी हो गई आपकी? है
अभी मैं इसका क्या जवाब दूं? आपको आना था भाई। अच्छा बताए, आप अपना कोई दुख का किस्सा सुनाए थे कि आपकी माँ ने भी आपकी बात नहीं सुनी? मैं आपका कम सुनना चाहती हूँ। माँ ने बात नहीं सुनी, माँ को पता ही नहीं चलता क्या क्या हो जाता है क्यों? पीठ पीछे। बस माँ घर के काम कर रही होती है, हम नीचे होते हैं। बहुत काम करती हैं आपकी अम्मी घर के? बहुत छोटे छोटे काम करती हैं, बहुत नहीं करती। बहुत छोटे छोटे काम करती हैं। छोटे छोटे काम क्या होते हैं, आप मुझे एक्सप्लेन करें शायद। कि कभी पानी पिला दिया, कभी पराठा बना दिया, इससे ज्यादा काम मैंने नहीं करते हुए देखा। अच्छा, इससे ज्यादा इन्होंने अपनी अम्मी को काम करते हुए नहीं देखा। अंडा खुला और ये उसमें से बाहर आ गए, चूजे थे, बड़े हो गए, दाना चुगते रहे। इनकी अम्मा ने सिर्फ अंडा पराठा दे दिया और खुद ही अंडे जैसे हो गए ना। छोटे होते तो कुछ समझ थोड़ी आता बंदा क्या काम कर रहा है, ना कुछ याद रहता है। बिल्कुल। आपको कोई बात अपने बचपन की याद नहीं है? कुछ भी याद अच्छा चलिए, आप बताएं आपकी मंगनी कैसे हुई? अपनी अपनी लव स्टोरी सुनाए। लव स्टोरी क्या है? अरेंज तो नहीं लग रही, तुम जिस तरह की शरारती हो। आप मानते हो ज़ैफा कि अरेंज है? नहीं, मुझे भी नहीं लगता। ये बीच में ना पहले मोबाइल यूज नहीं करता था, फ्लैट में हर वक्त मोबाइल यूज करने लगी है, नीचे फिर? उतरना छोड़ दिया और हंसता रहता था मोबाइल देख के जब भी कोई नोटिफिकेशन है। चले अब अपनी स्टोरी बताएं आप। स्टोरी कुछ भी नहीं है मेरी मंगनी की। मैं गेम खेलता था एक, कौन सा? दिल का। पबजी। पबजी खेलते थे? अच्छा फिर मेरी उसमें बातचीत शुरू हो गई, फिर वहां से हम इंस्टाग्राम पर कन्वर्ट हो गए सारे। ठीक है। फिर वहां पे बात करते करते मेरा एक दोस्त था, उसने आगे मेरी अम्मी को बता दिया। सही। मेरी अम्मी ने एक दिन भी नहीं लगाया, मुझे टूर पे भेजा। अगले 11वें दिन आया हूँ, उसी दिन क्या नाम है लेके जाके बात पक्की कर दी। गेम खत्म हो ऐसे भी अम्मा अब्बा होते हैं। ऐसे अम्मा अब्बा अच्छी है। कहाँ मिलते हैं? गया। मिलते होंगे कहीं ना कहीं, मुझे तो कुदरती मिले। अच्छा चलिए, तो बहुत अच्छी बात है कि आपको कुदरती मिले। आपका रिश्ते का कोई सीन ऑन है? नहीं अभी तो नहीं है। नहीं है? क्यों? अभी करना अगर भी है नहीं, तो अभी अनिल अम्मी को बता दो, आज भांडा खुल जाएगा, दो नहीं, चार अभी चप्पल करना पड़ेंगे। भी नहीं है। अभी हमने सोचा है कुछ बन जाए उसके अभी तो बाद आपके इतने भांडे खुल गए हैं 2 जगह के। वैसे हमें जो भी आपकी वालदा देख रही है, मैं बता दूं, कुछ है इशारा, स्टेटस आप इनका जाके देखें, आपको अंदाजा हो जाएगा। इन्होंने बहुत ही टैलेंटेड फैमिली में हाथ मारा है। बाकी नहीं ऐसी बात नहीं है। अभी कमेटी डली हुई है, कमेटी कमेटी खुलेगी। डली हुई, कब खुलेगी कमेटी ये पता खुलेगी तो नहीं। फिर होगा। सही बात है। फेमस होने का शॉर्ट रास्ता पकड़ा है। बहुत जल्दी नहीं अभी ऐसी बात नहीं है। एक आध जब मारेगा फेमस। ये जब मारेगा आगे बढ़ने में तो फेमस हो जाएगा। तो आप बताएं हुज़ैफा, आपने क्यों नहीं अब तक सोचा कि माशाल्लाह अब तो मैं काम भी कर रहा हूँ, आगे भी बढ़ गया हूँ, उसके बाद अब मैं क्यों नहीं रिश्ता कर लेता या शादी कर लेता? या अभी ऐसा आपको क्या बनना है? क्या बनना है? वजीर बनना है, वजारत संभालनी है, हेल्थ डिपार्टमेंट संभालना नहीं, है, असल में या बात मेरी ये है कुर्सी कि- पे आके होस्टिंग करनी है? नहीं मसला ये है कि जिस टाइम पे आप लोग की शादी है, हमारे माँ बाप की शादी हुई ना, बहुत अच्छा टाइम था। अब जो दौर आ गया है ना, तो इसमें लड़की को भी ना, अगर आप कोई फ्यूचर पार्टनर देख रहे हो, तो अभी जो हमें समझ आ रही है वो हमें समझ नहीं आ रही। जो वाला सीन हो गया, लेकिन अभी देख रहे हैं तो ये क्या अच्छी था? वजह- अभी जो हमें समझ आ रही है हमें समझ असल में वो फिल्म का डायलॉग यही है जिसको हम कि जो समझ आ रहे अपने हैं ना, वो आपको समझ नहीं आ रही। ओहो, तो ये चल रहा है अभी। अच्छा ये फिल्म में डायलॉग मारा है। देखो मैं कितनी सीधी हूँ, मुझे पता ही नहीं यार, मैं तो शरीफ सी बंदी हूँ, मुझे अक्षय ये भी नहीं कुमार पता वाला है फिल्म। अच्छा नहीं, अमिताभ की फिल्म है डॉन नंबर 1। अक्षय कुमार ने भी कॉपी कर लिया। हाँ, उसने भी कॉपी कर लिया होगा, लेकिन उसने बोला है वैसे कभी ऐसा दिमाग में रहे मैं कोई फिल्मी हीरो टाइप का बनूं, या मैं कोई ऐसा काम करूं जिससे मेरा नाम रोशन हो, मैं स्टार बन जाऊं, कहीं एक आध जंप लगा दूं, एक आध जगह मैं ऐसे कमीज वमीज फाड़ लूं तो मैं बड़ा स्टार बन जाऊं? आजकल कुछ शॉर्टकट मैं आपको बता रही हूं। नहीं, टिकटॉकर्स बहुत जल्दी मशहूर हो जाते हैं, यूट्यूबर जो आप देखते आपको मैं हैं मशहूर करने का एक आइडिया बताती हूँ। आपने जो बचपन में जुल्म इन पे किया ना, आप वो अगेन करो। आप बहुत तेज वायरल हो जाओगे, फिर आप कहना ये तो हमारा मजाक था। कैसा लगा मेरा मजाक? हाँ ये कर सकते हैं, लेकिन अब ये लोग जल्दी सीरियस हो जाएंगे। अब ये भी मेरे कद के जितने आ गए हैं, पहले ये इतने से होते थे। तो अच्छा यानी मतलब आपने खौफ फैला दिया इनके दिल में कि आप इनके कद के बराबर आ चुके हैं। अब मारना भी अच्छा नहीं लगता है ना। आप भाई, सही बात छोटा भाई है। छोटा भाई। अब इज्जत बढ़ गई है इनकी नजरों में अब हमारी। इज्जत बढ़ गई क्योंकि अब वो भी कमाऊ पूत हो गया, इसलिए भी इज्जत बढ़ गई है। नहीं, उसकी अब वैसे जरूरत नहीं। आपको लगता है कि घर में कमाने से इज्जत बढ़ती है, या घर में बच्चे वेलों की तरह रह रहे होते हैं, बस इधर मोबाइल ये मोबाइल उसमें? आपको लगता है आपकी बहन आपके साथ कैसी रहती है, आपकी फैमिली? अपने बारे में बताएं, आप अपने बारे में बताएं, आप अपने बारे में बताएं। जी। पहले कौन पहले आप बताएगा? बता मैं बता दें, दूं। मैं बता लाट वो कर लो, लकी ड्रॉ कर लो, जिसका नाम पहले निकला वो बता देना। हुक्म। तो देखो फिर फोन आएगा, वो कहेंगी कि आप कम बोला करें। हाँ, नहीं आप बात करें। नहीं, आप बताएं ना अपनी लाइफ के बारे में। आप ये क्यों life- खामोश हैं आज? नहीं मैं आज मैं नहीं- सवाल जवाब शुरू करूं आपसे? आप भी होस्ट बन रहे हैं मुझे लगा। आप बोले। मुस्तकबिल के नहीं, मेरे घर में कमाओ कूद ये वाला सिस्टम नहीं है। जो है वो है, घर पे आओ, सो जाओ, सोकर उठ के डांट सुनो बस, और खत्म हो जाती ओ, डांट सुनो, ये क्या बात है डांट सुनो? भाई
ऐसा होता है कि एक जगह से अम्मी ने डांट दिया, वो खत्म, पीछे से ऐसे कमरे से बाहर निकलो, बहन खड़ी होती है, उससे पीछे से क्यों निकलो कमरे से? कमरे का गेट पीछे हमारे। क्या बात है? पीछे से निकलो। पीछे से निकलना पड़ता है। अच्छा ये ठीक है कि डांट पड़ती है, और डांट तो वैसे सब, कभी ऐसा होता है, वैसे आप माशाल्लाह बड़े हो गए, आपको तो डांट नहीं पड़ती होगी, बहुत ज्यादा पड़ती है। बहुत पड़ती है, लेकिन कभी ऐसा होता है कि एक दिन अम्मी आपको नहीं डांटे तो ये एहसास होता है यार आज डांट नहीं पड़ी, आज मजा नहीं आ रहा, ऐसा कभी लगता है कि यार डांट तो पड़ना चाहिए? ऐसा फील नहीं होता। अच्छा। जिस दिन डांट नहीं पड़ती उस दिन ऐसा लगता है सुकून है जिंदगी में। अच्छा ये लगता है आपको, कैसा लगता मैं तो है? बहुत मिस करता हूँ जिस तरीके से मैं अपने वालिद साहब से पिटा हूँ, घर से बाहर निकाला गया हूँ मैं। अच्छा। तो भाई मेरे बड़े स्ट्रिक्ट थी घर से रिस्ट्रिक्शन कि आप 10 बजे के बाद नहीं, लेकिन हम मस्ती थे, अब चुलबुले वाला थोड़ा करेक्टर है हम लोग मेरा, तो बड़ा एंजॉय किया। लेकिन जो अब्बा से कुटाई भी पड़ी है, वो घर से बाहर भी निकाला गया, लेकिन फिर वो खुद बुला लेते थे, शाम में बाहर जाना बंद कर दिया, जो पिटाई लगती थी उसके बाद। अब मिस करते हैं, अब बड़े हो गए तो अब कमाने लग गए तो पापा नहीं करते। स्कूल के दिन कितने मिस करते हैं आप? स्कूल के दिन तो मेरी लाइफ तो बहुत अच्छी थी स्कूल लाइफ, क्योंकि मैंने अपनी स्कूलिंग हमदर्द से करी है, हमदर्द पब्लिक स्कूल से। तो मेरा तो 1 घंटे का रास्ता होता था, 1 घंटे का वापसी का होता था। और मेरे स्कूल में माशाल्लाह से तकरीबन 65 प्लस बसेस होती थी जो पूरे ऑल ओवर कराची से स्कूलिंग आते थे स्टूडेंट्स ना। तो मेरे फ्रेंड सर्कल जो भी है माशाल्लाह तो सारा ऑल ओवर कराची है। और माशाल्लाह मेरा ये कि हर तरह की फैसिलिटीज़ हमदर्द ने दी हुई है, स्पोर्ट्स एरिया, एक अच्छा मतलब हर तरीके की एक्टिविटीज़। तो मैं स्कूल लाइफ को बहुत मिस करता हूँ, क्योंकि वो वाली लाइफ आप एक दोस्तों के साथ जो गुजारते हो, जो मस्ती के साथ जो कर रहे हो, हल्ला गुल्ला, एक दूसरे को मार पिटाई, ये सब तो एक अच्छा होता है। लेकिन उसके बाद फिर वो टाइम आपको नहीं मिल सकता। फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर आप कॉलेज गवर्नमेंट से पढ़ रहे होते हो, प्राइवेट। आप लोग ऐसा होता है कि जैसे ईद आती है तो सारे लड़के एक साथ जमा होते हैं, फिर अपने लिए शॉपिंग पे जा रहे होते हैं, एक अलग सा एंटरटेनमेंट होता है ना कि वहाँ खाना खा रहे, शरारतें कर रहे, लोगों को छेड़ रहे, फैमिली जा रही, उन्हें तंग करे। ऐसा कभी आप लोगों का वक्त गुजरता है ईद के दौरान? बिल्कुल बिल्कुल। तुम्हारा तो गुजरता ही होगा। नहीं, हम लोग मेरे लोगों की ना बेलें बहुत बजाई हैं, बजा बजा के भागता था लोगों की घंटियां। शायद वो फ्लैट वाला तो होता मुख्तार और फरमान लोगों की घंटियां बजाई है, लोग बोल रहे कौन कौन कौन, बेल बजा बजा के भाग जाते थे लोग। बहुत तंग अच्छा हाँ, माशाल्लाह से मेरी जो बहू है ना, उनका भी यही रिकॉर्ड है, पूरी बिल्डिंग उनसे परेशान है, वो जाती हैं हर किसी की बैल बजा के भाग जाती हैं, लोग उनको ढूंढते रहते हैं। अभी बड़ी मुश्किल से उन्होंने दूसरा घर शिफ्ट किया है, तो वो वहां भी यही कारनामा अंजाम देती है। और अभी थोड़े दिन पहले मैं अपनी जब संदन से मिलने गई तो मुझे बताने लगी कि एक बच्चा आया था, बैल बजा के गया, मेरी तबीयत इतनी खराब थी, मैं इतनी मुश्किल से गेट पे गई, कोई था ही नहीं। तो मैंने कहा ये होता है मकफाते। तो मेरी तो बहू का पूरा गैंग है भाई, उसने तो बहुत उधम मचाई है। अब पता नहीं हमारे घर आने का और जैसा आपने स्कूल लाइफ की बात की, तो स्कूल लाइफ तो बहुत अच्छी गुजरी अल्हम्दुलिल्लाह। बड़ा अल्लाह ताला ने इज्जतों से नवाजा स्कूल में, हाँ बहुत इज्जतों से नवाजा। और बल्कि स्कूल के दिन जो है ना बहुत याद आते हैं अब, बिल्कुल सबको आते हैं। मैं सुबह डेस्क पर बैठना, उसके बाद वो मुर्गा बनना, वो तो देखे कंपलसरी होता है ना। तो जब सबक याद नहीं होगा तो मुर्गा ही बनेंगे। या आज हैंड ड्रेस करवा पिटते थे, बहुत पिटते थे। मैथ की टीचर से ज्यादा पिटता था मैं। पीटी सर ले जाते थे। हाँ, मैथ की टीचर इतना मारती थी मुझे, बोलती थी ये आप जो है ना बातों में हीरो है, पढ़ाई में एकदम जीरो है, आप क्लास से निकल जाए मेरी क्लास। तो तुम तो खुश हो जाते हो बाहर निकलने का मौका मिला? बहुत खुश होता था, मैथ तो वैसे ही बोरिंग सब्जेक्ट था मेरे लिए। अच्छा आप स्कूल में पिटते थे? मैं स्कूल में पिटता था, लेकिन मेरी वालदा का थोड़ा वहाँ पे भरम था तो मुझ पे हल्का रख दिया जाता था टीचर वगैरह की तरफ। अच्छा वालदा का भरम था और सुसर इन्होंने पुलिस वाला पकड़ा, हाँ, ताकि आप हमेशा भरम बाज। अच्छा अब आपकी होने वाली बेगम आप पे भरम झाड़ेंगी अपने बाप के पुलिस वाले होने का, तो आप अपनी वालदा का, फिर आप दोनों 2 पार्टियां नहीं बन जाएंगे? कौन सी पार्टी जीतेगी? पार्टी सिर्फ नहीं जीत सकती है। क्योंकि जाहिर बात है इनके जो ससुराल वाले वो भी आपकी साइड ही हो जाते होंगे, फिर आपकी बेगम अकेली हो जाती होंगी, या आपके घर वाले उनके साइड? मेरे घर वाले उधर हो जाते हैं, वो लोग इधर हो जाते हैं। तो किसका पौवा भारी रहता है? मेरे घर वालों का ज्यादा रह जाता है, यानी मतलब अम्मी ज्यादा बोल देती हैं। आपकी अम्मी ज्यादा ही बोल देती है लगता है। अच्छा जी, है ना? आपकी अम्मी ज्यादा ही बोल देती है। अच्छा अब हम एक कवाली सुनते हैं अच्छी सी, उसके बाद हम आपको देने वाले एक बहुत बड़ा सरप्राइज। हमारे साथ रहेगा, आप हमें लाइव कॉल कर सकते हैं। और बिल्कुल मुझे कम बोलना चाहिए, लेकिन अगर मैं कम बोलूंगी तो मेरा शो बिल्कुल ही बोर हो जाएगा, और मैं नहीं चाहती कि मेरे शो से एंटरटेनमेंट कहीं भी दूर जाए। बिल्कुल है ना?
थैंक यू सो मच, थैंक यू। तो कौन सी कवाली अभी आप सुनाने वाले हैं? अभी हम नाच सुनाएंगे आओ के गलब रुखसार की बातें, सरकार की बातें। ठीक हो गया। के करे उन लबो रुखसार की बातें, आओ के करे उन लबो रुखसार की बातें, सरकार की बातें, आओ के करे उन लबो रुखसार की बातें, सरकार की बातें, आओ के करे उन लबो रुखसार की बातें, सरकार की बातें, आओ के करे उन लबो रुखसार की बातें, सरकार की बातें, आओ के करे उन लबो रुखसार की बातें, सरकार की बातें, आओ के करे उन लबो रुखसार की बातें, सरकार की बातें। तस्वीर खुदा पे करे अनवार की बातें, तस्वीर खुदा पे करे अनवार की बातें, सरकार की बातें, तस्वीर खुदा पे करे सरकार की बातें, सरकार की बातें, तस्वीर आओ के करे उन लबो रुखसार की बातें, सरकार की बातें, आओ के करे उन लबो रुखसार की बातें, सरकार की बातें, तस्वीर खुदा पे करे अनवार की बातें, सरकार की बातें। जब कोई नहीं कोई हमारा, सरकार हमारा, जब कोई नहीं कोई हमारा, सरकार हमारा, कोई हमारा, सरकार हमारा। अपने क्यों न करे अपने खरीदार की बातें, सरकार की बातें, हम क्यों न करें अपने खरीदार की बातें, सरकार की बातें, क्यों न करें अपने खरीदार की बातें, सरकार की बातें। ए काश के महफिल हो अबू बकर उमर की, उस्मान अली की, है काश के महफिल हो अबू बकर उमर की, उस्मान अली के, काश के महफिल हो अबू बकर उमर की, उस्मान अली की। यारों से सुने हम भी कभी यार की बातें, सरकार की बातें, यारों से सुने यार की बातें, सरकार की बातें। की हो अकबर असगर की हो बातें, ज़हरा अली की हो अकबर असगर की हो बातें, ज़हरा अली की। हर रंग में हो सीरत किरदार की बातें, सरकार की बातें, हर रंग में हो सीरत किरदार की बातें, सरकार की बातें, मेरे सरकार की बातें, मेरे सरकार की बातें, मेरे सरकार की बातें, मेरे सरकार की बातें। सुभान अल्लाह। मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद, कम बैक। और हम बात कर रहे थे कि आजकल बच्चे अपने माँ बाप से, अपनी फैमिली से बहुत दूर निकल गए ना, और बहुत अपने माँ बाप को भी एक तरीके से ना बेवकूफ़ बनाने लगे। बहुत सारे हम मजाक भी करते हैं, तफरी करते हैं, वो इसलिए करते हैं कि सबका मूड सुबह अच्छा हो जाए। हम चाहते हैं कि एक माहौल अच्छा रहे। हर इंसान पूरा दिन बहुत बोर हो जाता है, तो थोड़ा हमारे शो के जरिए उसकी सुबह अच्छी हो जाए, एनर्जेटिक हमारी चाहते हैं सबकी सुबह हो। तो हम बात कर रहे थे बच्चे आजकल मोबाइल में बहुत गर्क हो गए। एक सीरियस बात करते हैं, तो आपको नहीं लगता कि माँ बाप से भी बच्चे दूर हो रहे हैं और दीन से भी बहुत दूर हो रहे हैं? उनकी अपनी एक जिंदगी बन गई है मोबाइल में। देखिए, मोबाइल जो है बेसिकली एक ये इजाद है यहूदो नसारा की, ठीक है ना।
तो बच्चों में बिगाड़ पैदा इसी वजह से हो रहा है। तरह तरह के कार्टून्स आ गए हैं, तरह तरह की चीजें आ गई, तरह तरह के गेम्स आ गए। बच्चे जो है ना इंतशार का शिकार होने लगे हैं। जैसे आप पबजी को ले लें, कितने सारे बच्चों ने ये गेम खेल खेल कर जो है ना खुदकुशियां की हैं, कितने सारे, क्योंकि उनको एक जनून हो जाता है कि बस हमने जीतना है, फाइट करनी, जीतना है, हारना तो है ही नहीं बस किसी सूरत भी, मर जाना लेकिन हारना नहीं। तो बहुत सारी चीजें हैं बच्चे जो है वालिदैन से इसलिए दूर हो रहे हैं, और वालिदैन को चाहिए कि अपने बच्चों पे तवज्जो दें, बिल्कुल, ना कि बच्चा अगर शोर कर रहा है। आजकल के माँ बाप भी ना मोबाइल को ज्यादा, तो बच्चा शोर कर रहा है ना, अब बच्चा, अम्मा काम कर रही है घर के अंदर, बच्चा शोर कर रहा है, थोड़ा सा हमने पै करा, अम्मा ने बोला अच्छा बेटा ये मोबाइल लगा के दे दी, कार्टून लगा के दे दिए, बच्चा जो लगा पड़ा है देख रहा है। अब वो बच्चा जो है उसको जो है ना मूव कर रहा है, पता नहीं कहाँ कहाँ कौन कौन से ऑप्शंस के अंदर जा रहा है, क्या क्या चीजें आ रही हैं, कौन कौन से एड्स आ रहे हैं, कौन कौन से कार्टून लग रहे हैं, उसकी तो उंगलियां चल रही हैं बच्चे की, लेकिन अम्मा को नहीं पता, अम्मा जो है ना आटा गूंदने में मसरूफ है। असल में पहले ही होता था कि हम जो बच्चे थे ना वो लक्कड़ अज़म पत्थर अज़म वाले थे, माँ बाप हमें एक टाइम से खेलने भेज दिया, सिपारा भेज दिया, लेकिन अभी का माहौल भी उस दौर में खेल ऐसे होते थे, अभी का माहौल भी इतना खराब हो चुका है कि माँ बाप भी मजबूर है अपने बच्चों को क्या करें। नजर में आपके सामने इतने सारे केसेस होते हैं, जैसे मिसाल एक सारिम की बात ले लें, सिपारे के लिए गया और इतना बड़ा हादसा हो गया, तो माँ बाप भी डर गए औलाद के लिए। लेकिन इसका हल ये नहीं है कि आप उनको सिर्फ और सिर्फ उनकी तवज्जो मोबाइल की तरफ रागिब कर दे, कोशिश करें उनको खुद ज्यादा से ज्यादा आप वक्त दें ना अपने बच्चों को, आप वक्त दें। अब क्या होता है, अम्मा काम से फारिग हुई, अच्छा हर घर में जो है ना एक अम्मा के पास मोबाइल है, एक अब्बा के पास मोबाइल है, बच्चों का अलग से मोबाइल है, सही बात, बच्चों को अलग से टैबलेट लेकर दिया। और अभी ये हो गया, एक पहले माँ बाप की बड़ी सख्ती होती थी कि ये सिगरेट नहीं पिए बच्चा, ये तो आजकल ये इलेक्ट्रिक सिगरेट, इसका क्या नुकसान है, आप बताएं हुज़ैफा इसके बारे में मुझे थोड़ा सा। नहीं, अब ये इलेक्ट्रिक सिगरेट जो वेप है, ये बेसिकली हम माँ बाप को नहीं पता ही कितनी खतरनाक टेक्नोलॉजी जो आई है, लोग इसको बुरा समझते हैं। जो मैं पहले यूज़ करता था, लेकिन जब मुझे इसके पता चले कि इसके क्या नुकसानात हैं और क्या चीज़ें किस तरीके से ये डैमेज कर रहा है, तो ये बहुत ज़्यादा एक इंजूरियस है आपके हेल्थ के लिए। इसका एक कश जो है ना 100 सिगरेट के बराबर है। सिगरेट को हम लोग के माँ बाप, हम लोग भी बहुत बुरा समझते हैं, लेकिन ये सिगरेट से बहुत ज़्यादा खतरनाक है। अच्छा। जो माँ बाप नहीं समझते और बच्चे भी उनको बता देते हैं ये ऐसा है, लेकिन अगर वो खुद देखें इस चीज़ को, ये उससे ज़्यादा खतरनाक है। और आजकल के सब बच्चे स्कूलों में हर तक स्कूल के अंदर ही लेके चीज जाई जा रही है, वहाँ पकड़ रहे हैं, माँ बाप को पता ही नहीं है। और यही आपकी नशा करने की जड़ है ना, जो बिल्कुल बिल्कुल इसी से चीजें शुरू होती हैं, आहिस्ता आहिस्ता करके वो अभी ये पी रहे हैं, फिर वो थोड़ा सा आगे कुछ जाएगा, फिर वो आगे, और नशे तो उसी की तरह आगे होता जाएगा। तो इसको चाहिए कि ये चीजें देनी नहीं चाहिए बिल्कुल अभी से। आप शायद आप बेटा इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? ज़ाहिर आप नई जनरेशन है और न्यू जनरेशन को कुछ ज्यादा इन चीजों का पता है, तो आप खुद यूज करते हैं ऐसी कोई चीज? नहीं, मैं यूज करता हूँ, वेब यूज करता हूँ, लेकिन क्या नाम है वो 3 mg होता है। अब सिगरेट होती है 12 mg की। अब सिगरेट छोड़ने के लिए लोग वो 12 mg की चीज की जगह 50 mg का पॉट पीते हैं जो होता है। उनको लगता है कि हम सिगरेट छोड़ना ही हमें कम नुकसान देगा, लेकिन आप देखें 12 mg की सिगरेट है, उसको आप 50 से देख लें आप कितनी, 3 गुना ज्यादा आपको तकरीबन आपको उसका नुकसान है। वो उसमें वो पीते हैं। और मेरे सामने 2-3 ऐसे लोग हैं, मेरे अपने दोस्त हैं, जो पहले नॉर्मल ये पॉट पीते थे, ठीक है, फिर उनको मैं यही बोलता था मत पियो, ये ज्यादा mg खराब है, मानते नहीं थे, लेकिन फिर एकदम यही होने लगा। जब उनका वो चीज नहीं है, वो पागल हो रहे हैं, वो नीचे जा रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं छुप छुप के। अब उनको मैं खुद देखता हूँ, वो एक से एक बड़ा बड़ा नशा करने लग गए, और जिनको समझाता हूँ वो समझते नहीं, ये चीज खराब है। और बहुत आप अपने दोस्तों को जैसे समझाते हैं तो आपके दोस्त आपकी बात नहीं समझते, और वो आपको ये बताना चाहते हैं कि सिगरेट ज्यादा बेहतर ये वेप या पॉट है। हमारी सोसाइटी ने बेसिकली सिगरेट को ना ज्यादा खतरनाक समझती है, ठीक है, लेकिन सोसाइटी जिस तरह के पुराने लोग हैं वो इस चीज के ऊपर रिसर्च करते नहीं है, क्योंकि ये नई चीजें, मॉडर्न चीजें आ रही हैं इसके ऊपर। अगर जब तो पुराने लोग की वही साइकी है कि ये चीज सिगरेट ज्यादा, तंबाकू वाली चीज ज्यादा वो है, लेकिन है असल में रियलिटी जो है वो यही है कि जो वेप चीज है ना ये बहुत ज्यादा है, क्योंकि ये फट भी जाता है अचानक से इंसान के मुंह, चार्जेबल होता है, क्योंकि चार्ज होता है तो ये कभी भी ब्लास्ट भी हो सकता है ज्यादा यूजेस पे। अच्छा, जैसे मावे से एक कैंसर की अलामत बनती है, सिगरेट से जिगर खराब हो जाता है, फेफड़े खराब हो जाते हैं, तो इसको पीने से कौन सी बीमारी की तरफ बंदा जा रहा होता है, उसके लिए आप कुछ बताएं तफसील, क्योंकि जो माँ बाप को अवेयरनेस नहीं है, हमारे शो के जरिए शायद उनको अवेयरनेस हो और वो उसके ऊपर ध्यान करे। सिगरेट भी लंग कैंसर की तरफ प्रमोट उसी को तरफ जा रही है, सही है, और ये जो पॉड है ये इसको और एक्सट्रीम मतलब मल्टीप्लाई बाय 100 और उसको कर रही है, मतलब ये लंग कैंसर पे ही जा रहा है, ये सांस की नाली सुकड़ जाती है, क्योंकि
आफ्टर यही ना कि दोनों अंदर ही आप इनहेल अच्छा, इसको छोड़ने के लिए कोई परेशानी का सामना करना पड़ता है या इजीली आप इससे छोड़ सकते हैं इसको? मतलब सब कोई हो सकता है, ये सब हो सकता है, ये सिर्फ इंसान की ह्यूमन जैसे लोग कहते हैं ना, हमने पान खाने वाला बोलता है कि भाई मैं रोजा खोलते ही पान खाता हूँ, सिगरेट पीने वाला कहता है भाई मैं तो खजूर खाते ही भागता हूँ सिगरेट पीने के लिए। तो ऐसा है कि लोगों को इसकी इतनी आदत हो कि भाई रोजा खोलते ही वो बोले हमें फौरन भाई ये इलेक्ट्रिक सिगरेट चाहिए। ये सिर्फ दिमाग का है, सब दिमाग का ही, कोई ऐसी बात नहीं होती। क्योंकि मैंने खुद अपने सामने लोग देखे, जब उनको पहली बार हार्ट अटैक आता है ना, वो कितने चेन स्मोकर होते हैं, दिन में एक पैकेट पीने वाले, फौरन छोड़ देते हैं, वो सब छोड़ देते हैं। क्योंकि मौत जब करीब से बंदा देखता है ना तो वो बहुत बुरा डर जाता है, सब उसको याद आ जाता है, लेकिन वो बहुत लेट हो जाता है। लेकिन इस वजह से यही चीज़ है। सही। आप कोई सिगरेट पीते हैं या ये पॉट वगैरह आप यूज करते हैं? नहीं, आप कुछ भी नहीं, पान भी नहीं? तो प्रोग्राम्स वगैरह के अंदर वो शीशे लगे हुए होते हैं प्रोग्राम के अंदर, कभी कभार वो पी लिया तो मस्ती मजाक में, वरना वैसे आप रेगुलर कोई भी चीज यूज नहीं करते। ये तो बहुत अच्छी बात है कि आपके दिमाग में ऐसा कोई फतूर भी नहीं है। और वो बच्चे भी एहतियात करें जो इस तरह की शरारतों में मुलविस है, और ख्याल करें कि अल्लाह ना करे वो भी इसकी लत लग जाए। और फिर वाकई में आप जब धुआं इनहेलर कर रहे होते हैं तो आपको आदत हो जाती है, फिर आप मंशियात की तरफ भी राग़िब होने लगते हैं। यही चीजें आपको आगे बढ़ाती हैं। स्टेप है वो सारे, वो आहिस्ता आहिस्ता बंदा पहले ये स्टेप पे, दूसरे स्टेप पे, फिर वो आगे वो फिर वो उनकी एक सोच होती है कि हम अच्छा इससे अच्छा ट्राई करते हैं, इससे अच्छा, वो अच्छे के चक्कर में बर्बादी की तरफ जा रहे होते हैं। अच्छा, वैसे ये कितने इसकी क्या कॉस्ट वगैरह क्या होती है इसकी अलग अलग कॉस्ट होती है, जैसे 5,000 रुपए, 7,000 रुपए, 8,000 रुपए, 9,000, जितना महंगा चाहेंगे उतना 700 से शुरू होता है ये। अच्छा, पेंसिल की तरह, एक तो पेन की तरह होता है बिल्कुल। हाँ मैंने देखा है। वो 700-800 का मिल जाता है बासानी, ऐसे ही बिल्कुल। फ्लेवर मिलते हैं, फिर तरह तरह के फ्लेवर, वो आप अलग से खरीदते हैं? फ्लेवर अलग से फ्लेवर उसमें आता है डला हुआ, लेकिन जब वो खत्म हो जाता है तो फिर अलग से परचेज करना पड़ता है। टोटल नुकसान पैसे का भी और आपकी जान का भी। आप पैसा जो है ना अपना आग में जला रहे हैं। एक लत आपको लगा दी है, बस आपने उसके पीछे चलना है। तो बेटा ख्याल करें, आप लोग भी, हमारी नई आप हमारी जनरेशन है और आप लोगों ने बहुत आगे जाना है। इस हमारे बच्चों को बहुत ये फैशन बन गया है, फैशन नहीं है। बिल्कुल, ये कोई फैशन नहीं है। जो आपके ज़िंदगी को नुकसान दे वो कोई फैशन नहीं है, जो आपको तकलीफ दे वो कोई फैशन नहीं होता। और बहुत अल्लाह ताला बच्चों की हिफाज़त फरमाए, क्योंकि देखिए आप अपने माँ बाप की पूरी इन्वेस्टमेंट होते हैं पूरी ज़िंदगी की। वो अपना सारा खुशी काम, जिस्म की मेहनत, तो दिल की मेहनत, तो पैसे की मेहनत, तो अपनी नौकरी की मेहनत, सब कुछ आपके ऊपर लगाते हैं, ये सोच के कि जब ये बड़ा हो जाएगा तो किसी काबिल बनेगा। और अल्लाह ना करे आपको कोई दुख तकलीफ बीमारी होती है तो सबसे ज़्यादा दर्द में आपके माँ बाप ही आते हैं। कहते हैं कि किसी से अगर बदला उतारना हो ना, ऐसी मतलब एक जुमला है, किसी से अगर आपको बदला उतारना हो ना तो आप उसकी औलाद को ना नशे की लत पे लगा दें। बिल्कुल, वो रोज जिएगा और रोज मरेगा। जाहिर ही बात है, माँ बाप के लिए अपनी औलाद को अजियत में देखना कितना तकलीफ दे मरहला होता है कि बच्चा अगर कोई वैसे बुखार हो जाए तो माँ इतना तड़प जाती है। तो ये तो बहुत बड़ी बात होती है कि एक माँ बाप के लिए कि बाप इतनी स्ट्रगल करके आ रहा है, उसने पूरी जिंदगी कमाया और एंड में बच्चा उसके हाथ में ही नहीं रहा, तो फिर किस काम का। जाहिर है। तो जैसे बोलनी है इसकी बीमारी मेरे सामने अभी एक, जैसे मेरा एक दोस्त है अयान, वो पीता है, उसके जैसे पूरे चेहरे पे, उसकी स्किन पे वाइट धब्बे पड़ने लग गए हैं अजीब से। वो क्या होता है पता नहीं क्या, वो भी पॉट ही पीता है, उसके अजीब से धब्बे पड़ने लग गए हैं, उसकी स्किन वगैरह सब खराब हो रही है। अब उसको डॉक्टर को तो दिखाना चाहिए। ये कोई एलर्जी है इसकी? ये इसी के ही साइड इफेक्ट हैं जो भी हैं। इसकी हो सकता है किसी और चीज की भी हो सकती है। नहीं, ये इसी चीज, क्योंकि इससे पहले उसको कभी हुआ ही नहीं है, लेकिन अभी वो ज्यादा पीता है, वो भी इस चीज के पीछे पागल हो जाता है। इसका एक दिन पॉट रख लो, कुछ कर लो, वो एकदम सोता रहता है दिन भर, पागल हो जाता है जब तक उसको मिलता नहीं है, या लड़ता है लोगों से जब तक उसको दो। ये एडिक्शन है बेसिकली। आप एक चीज से एडिक्शन, आपको एडिक्ट हो गए हो आप उसके। हाँ। अब एडिक्शन को हटाना, अब उसको अपने पास एडिक्ट तो आप किसी भी चीज के हो जाते हैं। आप एक चाय को भी अगर जरूरत से ज्यादा यूज करने लगे तो वो भी आपके दिमाग में होता है, भाई मैंने चाय नहीं पी तो मेरी जिंदगी रुक गई, मैंने चाय नहीं पी तो मेरे सर में दर्द हो रहा है, मैंने चाय पी ली तो मुझे नींद नहीं आ रही है, नहीं मैं सोऊंगी नहीं जब तक मुझे चाय नहीं मिलेगी। तो हावी नहीं करना चाहिए, हावी हो जाती है चीजें जो हम खुद कर लेते। बहुत से लोग बोलते हैं मैं रोटी खाता हूँ तो मेरा पेट नहीं भरता, चावल के बगैर चावल खाता हूँ, तो ये चीजें तो हमारी दिमाग की सारी वो है, खेल है जो भी है ना। लेकिन एहतियात करें इस चीज से जिससे आपको नुकसान पहुंच रहा हो। और अभी हम एक छोटी सी इनसे कवाली सुने, या आप इनके साथ कवाली सुनाएंगे? आप सुने ना इनसे, माशाल्लाह आज ये गेस्ट हैं। छोटा सा एक कोई आप हमें सुनाए, उसके बाद हम मजीद बात करेंगे। फिर जाते जाते एक बात और प्यारी सी आपसे कवाली जो हमारी कमिटमेंट है हम वो सुनेंगे। तू कुजा मन को जाके थोड़े से अशार सुना दीजिए। तू कुजा मन को जा, बिल्कुल।
खुदा नाम मोहम्मद तज़ीम से लेता है खुदा नाम मोहम्मद क्या नाम है सल्ले अला नाम मोहम्मद क्या नाम है सल्ले अला ए नाम मोहम्मद क्या नाम है सल्ले अला नाम मोहम्मद अल्लाह करे उस पे हराम आतिश दोज़ख जिस शख्स के हो दिल पे लिखा नाम मोहम्मद जिस शख्स के दिल पे लिखा हो नाम मोहम्मद तू अमीरे हरम में फकीर अजम तू अमीरे हरम में फकीर अजम तेरे गुन और ये लब में तलब ही तलब तेरे गुन और ये लब में तलब ही तलब तू अता ही अता तू कुजा मन कुजा तू कुजा मन कुजा तू कुजा मन कुजा इल्हाम है जामा तेरा इल्हाम है जामा तेरा पुरआमामा है तेरा पुरआमामा है तेरा मिंबर तेरा अर्शे बरी मिंबर तेरा अर्शे बरी या रहमतल लिल आलमीन तू खुदा मन खुदा तू खुदा मन खुदा तू खुदा मन खुदा तू हकीकत है मैं सिर्फ एहसास हूँ तू हकीकत है मैं सिर्फ एहसास हूँ तू समंदर में भटकी हुई प्यास हो तू समंदर में भटकी हुई प्यास हो मेरा घर खाक पर और तेरी रागुदर सिदरतुल मुंतहा तू खुदा मन खुदा तू खुदा मन खुदा माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त। और ज़ाहिरी बात है बच्चों का रोज़ा है तो हम भी कोशिश करते हैं कि इतना कलाम उनसे पढ़वाएं जितना बाद में उनको कोई गले में तकलीफ़ ना हो, खराश ना हो, क्योंकि ज़ाहिरी बात है इस रोज़े का भी एहतराम करना चाहिए। और बहुत ज़ोर लगता है कवाली पढ़ने के लिए गले पे, पूरा बेचारे अपनी जान लगा देते हैं, नसें तक इनकी ऊपर फूल जाती है बुरी तरीके से। और अल्लाह ताला बस इनकी कलाम को कबूल फरमाए और अगर इसमें कोई गलती हो तो उसको अल्लाह ताला माफ़ फरमा दे। हो जाता है इंसान पढ़ते में कोई गलत वो हो जाती है। आप भी माशाल्लाह बहुत अच्छी कवाली पढ़ते हैं। मैं तो ऐसा नाच पाऊँ नाच नहीं, अभी आपने माशाल्लाह बहुत अच्छी पढ़ी, मतलब आपका भी इसमें शौक रहा है। नाच तो माशाल्लाह आपकी आवाज़ है ही बहुत प्यारी, अल्लाह ताला। और मैंने 2-4 लोगों ने मुझसे आपका नंबर लिया था, मैंने दिया है कि हाँ ज़रूर बुलाना। और ये बहुत अच्छी नाच पढ़ते हैं और आपकी घर की महफिल को इंशाल्लाह, नबी की महफिल को बहुत अच्छी जमा इंशाल्लाह ज़रूर। मेरा शौक है असल में ना रिसाइटिंग करना, और ये कव्वाली मेरा शौक है अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने बहुत जो है ना कव्वाली अपने घर में जो है ना, मतलब जब मैं प्रैक्टिस करता हूँ, रिहर्सल करता हूँ ना, तो तकरीबन जो है ना मेरी कोशिश होती है कोई ना कोई कव्वाली लेके फिर उसके ऊपर रिहर्सल करी जाए। तो इसमें क्या होता है, कव्वाली में जो नाच से हटके अगर आप कव्वाली की तरफ जाते हैं ना, तो इसमें ज़्यादा मेहनत है और ज़्यादा जोर लगता है और सुर ताल आपके मजीद मजबूत होते हैं। कभी आपको शौक हुआ है कि मैं कव्वाली या नात वगैरह पढ़ूं? शायान आवाज ही नहीं है, मैं कहाँ से इतनी अच्छी आवाज नहीं है, इतनी बड़ी आवाज तो निकल रही है, मतलब पढ़ने लायक हमारी
अच्छा, पढ़ने लायक। आपको कभी शौक हुआ या आप कभी ऐसे कोई इवेंट्स वगैरह करवाते हैं कि कवाली हो रही हो? नहीं, मैं कवाली बहुत एंजॉय करता हूँ। अच्छा। और हमारे जब भी फ्लैट में इवेंट्स होते हैं, शादी होते हैं, तो हम लोग का ये होता है कि मेहंदी हम लोग फ्लैट वालों की तरफ से होती है, जिसकी भी हमारे दोस्त की शादी हो रही है, तो मेहंदी का इवेंट जो होता है उसमें फार्म हाउस पे कवाल का इवेंट होता है हर दफा। तो उस पे माशाल्लाह से पैसे भी अच्छे निछावर होते हैं, कवाल का एक अच्छा इवेंट होता है, तो बहुत जब मजा आप आता पैसे है। निछावर हो रहे हो तो मुझे प्लीज बुला लेना, और जब तक मैं इनसे पैसों की डिटेल लूं, कितने पैसे मिलते हैं और क्या मिलता है, मैं वरना यही वाला शो तुम्हारे साथ मैं ज्वाइन हो जाऊंगी। हम भी कवालियों पे जाया करेंगे, पैसे बहुत सारे लूट के लाएंगे। और मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। बैक, और हम लोग ने एक प्लान किया था, छोटा सा, हमारा एक छोटा सा प्लान था, और हमने बोला कि हम आपको एक सरप्राइज देने वाले। और सरप्राइज ये है कि हम चाहते हैं कि हमारे जब मेहमान हमारे पास आते हैं तो वो खुश होके जाएं, और उनके बारे में अगर आप कुछ जानना चाहते हैं तो वो आपको सच सच बताएं। लेकिन अगर सच में कहीं भी कोई बात ऐसी हो जो रह जाए तो फिर मजा नहीं आता। माशाल्लाह बहुत अच्छा लगा हुज़ैफा आपसे मिलके, शायन आपसे मिलके भी बहुत अच्छा लगा। और माशाल्लाह से हमारे जो फैसल सलीम में इतना टैलेंट इनमें छुपा हुआ है ना, कि मैं तो कहती हूँ कसम खुदा की, ये पाकिस्तान का बहुत बड़ा सरमाया है। इसके लिए मैंने कसम खा ली है कि ये बहुत हर चीज में, हर फन मौला, मस्ती मजाक कवाली नात, हर चीज में माशाल्लाह, तो बहुत सब कुछ। तो मैं अपने पास अब बुलाने वाली हूँ मेरे लिए बहुत खास, बहुत अच्छी मेहमान, अनमता, जो कि शयान की मंगेतर है, और हम उनको अपने शो में बुलाएंगे। और हमने सरप्राइज दिया है शयान को, और शयान को ये बात नहीं पता थी कि अनमता भी यहाँ पर मौजूद है। जल्दी से भाग के आ जाओ अनमता हमारे पास। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका माइक है और आप बराबर में बैठ जाएं। अब कैसा लगा हमारा मजाक? माइक से बात करें। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक हूँ। आवाज आ रही है इनके माइक से? लाउड बोले थोड़ा। क्या करती है नमदा आप? स्टडी करती हूँ। माइक में बात करें, घबराने की क्या बात है? आपका मंगेतर आपके साथ है, आपको तो शेल्टर है, आपको तो और ज्यादा इस वक्त मजबूत हो जाना चाहिए था। कैसा लगा आपको इनको इस तरह शो में देख के? बहुत अच्छा। और कैसे हुई आपकी मंगनी? हो गई। हो गई? अम्मी अब्बू आराम से मान गए थे? कौन सी क्लास में हैं आप? मैं फर्स्ट ईयर में हूँ। अच्छा, फर्स्ट ईयर में। तो माशाल्लाह से आप यहाँ इतनी प्यारी हैं, इतनी खूबसूरत सी हैं। तो और बहन भाई आपके हैं? नहीं, मैं नहीं, पक्की बात, इन्होंने सच बताया आप एक ही है। माइक करीब करें अपना। फादर क्या करते हैं आप? मेरे जब पुलिस में। पुलिस में। जब आपके अब्बा को पता लगा कि आपकी इनसे बातचीत, तो उन्होंने इनको पकड़ के बंद नहीं किया? FIR वाला सीन? नहीं, वो खुश हो गए थे। खुश हो गए? मतलब उन्होंने कहा मेरी बला टली, ऐसा वाला सीन था नहीं ना? तो ऐसा सीन हुआ कि इनके अब्बा ने कहा कि चलो भाई, माशाल्लाह माशाल्लाह, इतना प्यारा सा मुझे बबलू बबलू सा बच्चा मिल गया। तो ज्यादा फेवरेट ये आपकी अम्मी के या बाबा के? बाबा, मम्मा के तो बहुत ज्यादा फेवरेट। अच्छा, जब आपकी लड़ाई वड़ाई होती है तो अम्मा आपकी फेवर करती है या इनकी करती है? इनकी करती है। ओहो, फिर सासू माँ किसकी फेवर करती है? वो मेरी। वो आपकी। मतलब आपका बाबा मजबूत है क्योंकि आपको जाना उधर है ना, ऐसा ही है। तो आपकी अम्मी क्या करती हैं? सोशल एक्टिविटीज है या हाउस वाइफ है? मम्मा हाउस वाइफ है। हाउस वाइफ है। आपको कैसा लगा यहाँ पे अचानक आके इनको सरप्राइज देना? बहुत अनएक्सपेक्टेड था, पर अच्छा लगा। अच्छा लगा। और आपको कैसा लगा ये सरप्राइज? अच्छा ही लगेगा पूरा। अभी से देखिए आपके साथ पाँव करके बैठा है, आप इसको समझा के रखें। अच्छा, हम एक छोटा सा मैसेज लेना चाहेंगे। हुज़ैफा, आप हमारे शो के लिए कोई देना चाहें तो? नहीं, ये शो मुझे आके पर्सनली यहाँ पे अपना एक्सपीरियंस मैं अगर शेयर करूँ, मुझे बहुत अच्छा लगा। और जिस तरीके से यहाँ पे आज का इवेंट था और जिस तरीके से आज का टॉपिक था और ये ग्रुप ने जो आज परफॉर्म किया है, माशाल्लाह से ज़बरदस्त। और भाई जो हमारे मल्टी टैलेंटेड है, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, इनसे हम भी रब्ता करेंगे। और बहुत अच्छा लगा आपकी होस्टिंग, जिस तरीके से रिस्पेक्ट दी और टाइम दिया और अच्छे से जिस तरह अभी शो कर रही हैं। और देखिए वक्त का पता ही नहीं लगता, 2 घंटे गुजर गए। बिल्कुल एंजॉय करा, बिल्कुल पता भी नहीं चला कि मैं भी अभी, मैंने खुद टाइम नहीं देखा, आप बता रही हैं 2 घंटे हो गए। शो खत्म होने में हमारे पास 4-5 मिनट रह गए। तो फैसल, आप भी कोई छोटा मैसेज दो, हम आपसे जरूर इनके साथ कव्वाली सुनेंगे। सबसे पहले तो मैं आपका रोजाना की तरह शुक्रिया अदा करूंगा। थैंक यू सो मच। और बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे। आमीन। आप इतना अप्रिशिएट करती हैं और आपने जो है ना मतलब यानी कि इतना मतलब मुझे अप्रिशिएट किया कि मैं अपने टैलेंट को जो है आप डिजर्व करते हो। हाँ, आप बिल्कुल डिजर्व करते हो, क्योंकि आप मेरे लिए मेरे एक भाई हो, मेरे छोटे बेटे की तरह हो, और मैं मोहब्बत करती हूँ। और मैं चाहती हूँ कि आप लोग हमेशा इसी तरह कामयाबी की तरफ जाओ, और हम सब आपको हम कामयाब देखना चाहते हैं। शुमाइल, आप हमारे शो के लिए कोई मैसेज देना चाहें?
बहुत अच्छा लगा। हमने पिछले जुम्मे एक प्रोग्राम करा था। आज सन्नाटा लग रहा होगा पिछले जुम्मे की निस्बत। नहीं आज बहुत मजा आ रहा है। आज और बहुत मजा आ रहा है। अच्छा आज मजा आ रहा है, लेकिन मेरी निगाहें तुम्हें ढूंढ रही हैं, कहाँ हो तुम। और बाकी हम बताना नहीं चाहते। अगर आप देखना चाहते हैं पिछले जुम्मे क्या था तो जाए और पुराना शो देख के समझ जाएंगे मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। शायद आपको हमारे शो में आके कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, आप लोगों का शो बहुत अच्छा है। और सरप्राइज कैसा लगा? सरप्राइज तो उससे ज्यादा अच्छा हो गया। अच्छा हो गया। और अनंता आपको हमारा शो कैसा लगा? मुझे भी बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी हुई। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुशियां बांटते रहें, अपनी यादों को ताज़ा करें, मोबाइलों को साइड में रखें, अपने लोगों की बातों को सुने, उनकी बातों में छुपे हुए दर्दों को सुने। ज़रूरी नहीं है कि आपके आसपास रहने वाला बंदा आपसे कुछ कहे तो आप उसकी ख्वाहिश और उसकी ज़रूरत को पूरा करें। आप बिन बोले उसकी ख्वाहिशों को पूरा करें, उसकी ज़रूरतों को समझें, ईद की तैयारी में उसका साथ दें। कहीं हमारे बीच में कोई ऐसा इंसान ना रह जाए कि उसने ईद की तैयारी ना की हो, या उसके ऊपर कोई घर की जिम्मेदारी और वो पूरी ना हुई हो, उसकी शायद तनख्वाह ना मिली हो, या शायद उसके घर में कोई ऐसी मसला हो, या उसने कोई बीसी डाली हो जिससे वो अपना घर चलाना चाहता हो लेकिन वो नहीं चला पाया हो। तो आप प्लीज कोशिश करें कि आप लोग किसी को भी किसी भी तरीके से उसके साथ खड़े और उसका साथ लाजमी दें। और मैं आप लोगों को एक बात बताती रहूं, माशाल्लाह से ये शायान मेरे बेटे हैं और अनंता मेरी बहू हैं, और आज मैंने अपने बहू और बेटे को आप लोगों से मिलवाना था, तो हमने सोचा कि अब पहले हम इनको अपना मेहमान बनाते हैं, फिर आपको बताते हैं कि ये शो के मेजबान भी हैं और मेरी जिंदगी, मेरी जान, मेरा सब कुछ, मेरा पूरी टोटल कायनात मेरे दोनों बच्चे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत खुश नसीब माँ हूँ कि अल्लाह ताला ने मुझे इतने प्यारे बच्चे दिए। थैंक यू सो मच शायान, थैंक यू सो मच अनंता, मुझे इतना प्यार करने के लिए, इतना प्यार देने के लिए। और इतना लोग कहते हैं मुझ में एनर्जी क्यों आती है, क्योंकि जिसके इतने प्यारे प्यारे बच्चे हों वो हमेशा एनर्जेटिक ही रहता है। तो एक अच्छी सी कवाली सुनाए, कवाली के साथ साथ हमारे शो का इख्तिताम होगा। कल इंशाल्लाह मुलाकात होगी और परसों मुलाकात होगी बच्चों के साथ और नात पढ़ने के लिए। तो किसी की बदुआ लग गई मुझे। अपना ख्याल रखिए, मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़। चलते हैं कवाली सुनते सुनते, बाय बाय, टाटा। अली के नाम का नारा लगा नहीं सकता, अली के बेटे इजाजत अगर नहीं दे तो किसी का बाप भी जन्नत में जा नहीं सकता। बोलो बोलो हैदर, बोलो बोलो, बोलो बोलो हैदर, बोलो बोलो हैदर, बोलो बोलो हैदर, बोलो बोलो हैदर, बोलो बोलो हैदर। अली की मां में मनस्तो बनम गुलाम अली, अली मां में मनस्तो बनम गुलाम अली, हजार जान गिरामी फिदा बना में अली। बोलो बोलो हैदर, बोलो बोलो हैदर, बोलो बोलो हैदर, बोलो बोलो हैदर। हैदरियम कलंदरम मस्तो, हैदरियम कलंदरम मस्तो, हैदरियम 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 कलंदरम मस्तो, हैदरियम कलंदरम मस्तो। बंदाए मुर्तजा अली हस्तम, बंदाए मुर्तजा अली हस्तम, पेशवाए तमाम इंसानों, पेशवाए तमाम इंसानों, किसके कुआं शेर यज़दानम। बोलो बोलो हैदर, 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 बोलो बोलो हैदर। अली के नाम का, अली के नाम का नारा लगा नहीं सकता, अली के नाम का नारा लगा नहीं सकता, अली के बेटे इजाजत अगर नहीं दे तो, अली के बेटे